शाहजेब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, एकदम मस्त आ साहिल रही है। भाई, और फिलहाल मेरी बहन भी मेरे साथ है। मैं और मेरी बहन दोनों ही साथ में, मतलब जो लॉजिक वगैरह होता है इस्लाम को लेके, तो वो सब हम्म लॉजिक हम लोग सोचते हैं और अपने मतलब जो भी कुरान वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो हम्म। मतलब यहीं पे बैठी हुई है, तो ये भी यहीं पे बैठी हुई है। तो क्या बोलूं, मुझे मेरा समझ में सलाम नहीं आ रहा। कहिएगा बहना को मेरी। यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, सुन रही है बैठी हुई मेरी है। बहना? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये भी अभी बात सुन रही थी, आपका बहुत सारा बात सुन रही थी, ये काउंटर कर रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ऐसा होता है वैसा जो भी है। तो हम्म। आपका मतलब क्या इस टीम पे हम लोग को क्या मतलब क्या चीज पे अच्छा काउंटर ये करना है? बताओ शहजेब आलम साहब, मैं सबसे पहले तो वाकई में आप दोनों को सलूट करता हूँ कि जी आप लोग जुड़े और जी बात भी कर रहे हैं और एक जी महीने से आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, उससे जी पहले मैं आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी कैसे मोमिन थे? पक्के टक्के थे? नमाज़े वमाज़ों का एहतमाम करते थे? क्या मामला था? या ऐसे ही मतलब सिर्फ नाम के मोमिन थे, नमाज वमाज नहीं, रोजा इज़ा मेरे नहीं रखते? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ही रिलीजियस हैं, तो मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ मुझे आसपास अपने सारे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे रिलीजियस मिले हैं। और मेरे जो मम्मा बोल सकते हैं आप, मम्मा बोलते हैं हम लोग, वो हाफिज अच्छा, हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल आप एकदम एकदम ज्यादा पर्सनल मत बताना कि हाँ, कोई आपको पहचान सके, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जी। पहचान भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। तो 1-2 महीने से मैं तो नमाज़ वगैरह तो ख़ैर पढ़ता था, बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट हम्म अभी 2-3 साल से मैं नमाज़ वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया हूँ इंटेंसिटी, और एक टाइम पे मैं 5 वक़्त भी पढ़ता था, 1 साल, डेढ़ साल, और अभी भी हम्म। रमज़ान में मैंने सारे रोज़े रखे हैं और ऑलमोस्ट नमाज़ भी पढ़ा हूँ मैं, लैलतुल क़द्र की रात में मैं जगा भी हूँ सारी चीज़ों के लिए। कोई सूरा सुना सकते हैं आप? जी, सूरे तो सारे शहजेब याद आलम। हैं। जी, जी, पहले सूरा फिर मतलब सब रट के मज़ाक हाँ कर रहा हाँ, हूँ। जी, जी, ज़रूर। कोई सुनाइए ना कोई सूरा। किस टॉपिक को तो? अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, ये अच्छा ये ज़रूरी है सूरा सुनाना वैसे? ये मेरी बात हाँ, क्या वो बोल रही थी? उसकी वजह ये है ना अपना हाँ, शहजेब भाई, क्योंकि जी, देखो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऑनेस्टली हम अपना काम करें जी, जी, मैं भी ये चाहता हूँ। एक्टिविज्म में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा शख्स जुड़े जो कि कभी मोमिन था ही नहीं और फिर ऐसी वो बोल दे हाँ मैं फॉलो करता था और आपकी बात सुन के मैं पढ़ने लगा, फिर मुझे गलत लगा, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हम वो नहीं चाहते, नहीं, हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी रहे। तो कैसा कुछ नहीं, मैं बेसिक छोड़ा चीजें नहीं होती है हूँ, जिससे अभी मैं छोड़ा नहीं नहीं, नहीं हूँ। आप छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ठीक है आप वाकई में मोमिन हैं। और जी, जी, सिर्फ ये ज़रूर। आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं। अगर आप 1 महीने से चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी नए मोमिन जुड़ते हैं, एक कंफर्मेशन जी, हम ले ही लेते हैं सूरा सुन के। जी, कोई भी सुना जी, दे, कोई मुश्किल। जी, जी, बिस या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शहज़ेब भाई। अच्छा ये बताओ शहज़ेब भाई कि 1 महीने से आप देख रहे हैं और जी, 1 जी। महीने से तो काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। आपको मतलब क्या समझ 15 में आया? डेज़ से ऊपर हो गए हैं। जी, जी। मतलब देखिए बात ये है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड पे, ट्रूली बिलीव करता हूँ, और मैंने जो आपके टॉपिक देखने चालू किए, एडम सीकर वगैरह भी है, एक्स ज़फ़र भी हैं, वो भी हैं। तो हुँ, मैंने उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी गया हूँ, सारी चीज़ें के आगे का प्रूफ वगैरह पे भी गया हूँ, मोहम्मद के टाइम के, जीसस के टाइम के, मोसेस के टाइम के। और हुँ, जो बेसिकली मैं जो स्टार्ट किया, जैसे एक सेक्स स्लेवरी बहुत बड़ा टॉपिक था इस्लाम में, तो मैं हुँ, उससे रिलेट करना चाहता था कि क्या ये सच में है और जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं है। उसके अलावा जो कुरान में जो दावे हैं, जो बिग बैंग वगैरह को लेकर के हैं, और जैसे कि अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच के एक्ट के हैं, तो वो भी मैं बहुत डीप में गया हूँ। तो ऑस्ट्रिच वाला तो मैं बहुत कंफर्म हो चुका हूँ। क्यों? हुँ। क्योंकि मैं, अच्छा ये थोड़ा आउटर हो रहा है टॉपिक, बट मैं फिर भी ऑस्ट्रिच वाले में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि उससे मैंने पहले शहज़ेब जी, भाई, हॉस्टेज पे पहले जाएँगे। आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था और जी, कई जी। बार हम तो इस पे कई सारे स्ट्रीम्स में ना हाँ, चाहते मैं हुए भी ये देखा हूँ टॉपिक सेक्स कहीं स्लेवरी न पे। कहीं आ जाता है। जी, जी, जी। आपको क्या समझ में आया सेक्स स्लेवरी के बारे में? और थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आफरीन जी। जी, सेक्स स्लेवरी के बारे में एक्चुअली शायद साहिल जी, अभी मुझे हुँ, कुछ ही दिन हुए थे सेक्स स्लेवरी के बारे में, बट मैंने समझा कि आखिरकार ऐसा क्या था। मतलब सेक्स स्लेवरी में मुझे पता चला कि जो उस टाइम का जो टाइम था, उस टाइम हुँ, जो मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे स्लेवरी बहुत ही कॉमन था, और नॉट हुँ, इवन इन मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही, बल्कि हुँ, जो मोसेस थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कहानियों वगैरह में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि स्लेवरी वाज वेरी कॉमन, और ये हुँ, अफ्रीका में भी बहुत टाइम से था।
तो स्लेवरी हर जगह था, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि हाउ इस्लाम हैंडल्ड दैट स्लेवरी, जो स्लेवरी जो था इस्लाम ने कैसे हैंडल किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने स्लेवरी को कैसे हैंडल किया, तो उन्होंने स्लेवरी को पहले तो जो भी जो बाहर से जो स्लेव्स आते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया, कि जो भी अरब में जो भी माइग्रेशन हो रहे, जो स्मगलिंग हो रहे हैं, उनको पहले कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो भी स्लेव्स जो थे अरब में उसको एक तरीके से रेगुलेट किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाला कि स्लेवरी जो है एक लड़की एक जो स्लेव है वो एक जो मैन है उसी के साथ रहेगी, कोई और उसको छुएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रिविलेज दिया गया, उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया गया। और ये भी चीज आप लोग एक वीडियो में मैं ये भी देखा था कि विदाउट मैरिज स्लेव्स के साथ सेक्स होता था, तो वो भी चीज सच था कुछ हद तक, बट बाद में उसको भी चेंज किया गया। और अगर वैसा होता भी था तो उनको फिर सेम प्रिविलेज दिया जाता था, जैसे कि एज ए वाइफ दिया जाता था। और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत और डिटेल किया था, तो मैं थोड़ा बहुत मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे अभी अच्छा और चलिए, डिटेल अभी में मैं ठीक है, आप सेटिस्फाइड है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं और आपकी जी बहन भी है जी तो जी मेरे लिए जरूर बहुत आसान हो जाएगा समझाना। या तो आप सही होंगे या तो मैं सही होऊंगा। अगर आप सही है तो मैं साहिल भाई, एक चीज बस बोलूंगा, एक चीज हाँ बोलूंगा। मैं आता रहूंगा यहाँ पे वैसे स्ट्रीम में आपसे हाँ बात हाँ, करते हुए। और एक चीज और हम इसी मकसद से निकले हैं कि आप यहाँ पे या तो आएंगे, या तो एथिस्ट हो जाएंगे, या तो कुछ हो जाएंगे, या तो सही, आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको मैं चेंज बहुत कर दूंगा। जबरदस्त दो ही भाई। तो मकसद है। हाँ, भाई या तो हम खुद ही आपको बर्बाद हो भाई जाएंगे, या सबको आबाद कर देंगे। सही चीज सबको पता चलनी चाहिए, जाओ। और जो चीज पता नहीं रहेगी हम उसको प्रिपेयर करके आएंगे, या काउंटर करेंगे, जवाब देंगे जरूर उसका, हर चीज। और जरूर, थैंक यू इस्लाम सो में मच। साहिल भाई, इस्लाम में हिस्ट्री का बहुत अच्छा बड़ा सुनो रोल ना, है। अभी जी जी, मुझे भी हाँ बोलने बोलो, का हाँ मैं मौका सुन, दोगे भाई? हाँ आप सुनूंगा, क्योंकि जी बोलिए सब आप। चीज अगर हम एक साथ बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, एक एक जी चीज जी को जी, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके और ओके। मैंने आपसे कहा कि अगर आप सही निकले तो मैं स्लेवरी का टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं सही निकला तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगे, ठीक है। आज अभी का भी नहीं, अभी या अभी बाद में स्लेवरी जब है भी भाई। आपकी तहकीक पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक मुझे है ये ठीक बताओ है। कि जी सबसे पहले ये बोलो कि आपके हिसाब से, चलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि नोटपैड लेके आओ, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूं ताकि रिकॉर्ड भी रहे कि हमने क्या अग्री किया क्या अग्री नहीं किया, ये भी ठीक है। जरूरी है। एक मिनट रुकिए। साहिल भाई, मेरी बहन भी साथ में रहेगी, अगर कोई चीज प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी बहन हाँ को हाँ, फिर हेल्प जरूर कर। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहन भी बोल सकती है, आपकी बहन मेरी बहन कभी भी बोल सकती है बीच में, उनको अगर कोई पॉइंट लगे। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है जी, कि देवरी को आप अच्छा समझते हैं या नहीं? स्लेवरी एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साहिल भाई, ये अभी जो भी नॉर्मल चीज है मैं वो बोलूंगा, बट अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं इसमें, ठीक है। कोई नहीं, मैं हाँ एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही आपसे पूछूंगा, जी एकदम जी, कॉमन और एकदम हल्का सी चीज रखूंगा, कोई मैं एकदम ठीक यानी उसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा ठीक है, ठीक कॉमन इंसान की लैंग्वेज में ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। आपने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक नहीं है, है अच्छी चीज, नहीं है अच्छी चीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक कोई एक जगह पे हाँ, कुछ जाते हैं बुरा, तो फिर करते हैं। हाँ, बुढ़ी, नहीं नहीं बोलिए, मैं कुछ आवाज आ रहा था, मम्मी कुछ बोल रही थी, बोलिए कोई बोलिए, मैं जगह सुन। पे कुछ बुरी चीज चल रही हो, ठीक है ठीक है, जैसे चोरी उधर आम है, ठीक है। रेप आम है, ठीक है, रेप आम है। क्या जो समाज सुधारक रहेगा, जो ये गलत चीजों को बंद कराना चाहता है, वो खुद चोरी, रेप इसमें इन्वॉल्व होगा? अब उसमें ऑब्वियसली है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, ऑब्वियसली वो इसमें इन्वॉल्व आर नहीं यू डेड होंगे। श्योर? यार नहीं होंगे, जरूरी जरूरी नहीं होंगे। आई एम श्योर, आई एम डम श्योर। ओके, बट साहिल भाई, ये टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये आप नॉर्मली तो जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ अब मेरी, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, मेरी बहन बोल रही है इसलिए। अरे पहले ये एक भाई, ये आपने कहा ना ये एक बड़ा टॉपिक है, और ये तो ऐसा टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे मैं भी इस्लाम छोड़ दिया था। ये एक अच्छा समझ में आएगा तो बाकी चीजें भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, टेंशन ना ले। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी का भी आप जो है ना वो इस्लाम छोड़ दे, ऐसा कुछ। आप सिर्फ समझ ले, फिर बाद में आप भाई बहन का फैसला जो भी है वो आराम से सोच समझ के आप लीजिएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। ठीक है। तो समाज सुधारक खुद बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे? स्लेवरी में वो इन्वॉल्व थे? अभी सेक्स स्लेवरी तो आप इसको नहीं बोल सकते, सेक्स स्लेवरी बोलना गलत है थोड़ा। मैं बताऊंगा कि सेक्स स्लेवरी क्यों बोल रहा हूं पहले। अच्छा, ये मैं ये इसकी आपको सेक्स दलील स्लेवरी दे नहीं दूं। हो सकते। हाँ, सेक्स स्लेवरी आप हटा दो, सेक्स हटा दो वहां पे से। अच्छा स्लेवरी में चलिए, तो थे, हाँ, सबके पास उस टाइम पे स्लेव्स तो थे और वो भी। अच्छा इन्वॉल्व थे, ओके। बट अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ठीक है, जो भी है। ठीक है, हाँ, कोई मुश्किल नहीं। ये बताइए, क्या स्लेव के साथ, यानी ऐसा लिखता हूं मैं, पढ़ लेना। आपने किसी कौम पर हमला किया और वहां के मर्दों को मारा और उनकी औरतों को स्लेव बनाया, फिर आपस में उसको बांटा। ठीक है, बांटा इन द सेंस के फलानी के लिए ये फलानी स्लेव, इसके लिए ये फलानी स्लेव, वैसा बांटा। ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी दी गई कि संभालना है यार, उनको संभालना है, हाँ हाँ, देखभाल एक मिनट करनी एक मिनट भाई, हाँ, आगे जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, उसको बांटा। अब वो शख्स उस औरत के साथ सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। है। क्यों? क्या उस टाइम आपके नजदीक ये एक इंसानियत वाला अमल है? उस टाइम पे नहीं था, मतलब था, बट स्लेव्स के साथ थोड़ा अलग मैं है। आपकी बात कर रहा हूं, क्या जी जी आपके जी जी, नजदीक मैं ये सुन रहा हूँ, मैं इंसानियत सुन वाला रहा हूँ। अमल है? सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्या आपके नजदीक, आई मीन इस चीज के रिगार्डिंग, सेक्स वाले जो बात है उसके रिगार्डिंग मैं उतना डीप नहीं गया हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस थे बहुत सारे। अरे भाई, मैं मतलब कि इस्लाम की हाँ, बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ठीक है ठीक पूछ है। रहा हूं कि आपके नजदीक क्या है। आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के ये खिलाफ समझते हैं? ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा ये कि उस टाइम, ठीक है, इंसानियत के वो ठीक खिलाफ है, है। उसको हटा देते हैं, इस्लाम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आप भी मान रहे हैं, आपकी बहन भी मान रही है ये इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है। वो बात में आएंगे उसके ऊपर जब अरे रे एक्सप्लेनेशन रे रे, होगा। मेरा नोटपैड कहाँ चले गया भाई? शर्मा गया क्या साहिल भाई? तो भाई, ये तो अल्लाह का अजाब आ अल्लाह गया का, कुछ शुरू। अल्लाह के करिश्मा है, सही बात है। तो टॉपिक, साहिल भाई, मैं इस पे और अभी एक मिनट एक डीप मिनट जा एक रहा मिनट भाई, हूँ। किधर जा रहे? स्लेवरी में मैं और डीप में स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं ऑन हाँ, द रुको ना प्रोसेस। भाई। अरे तो अरे इतना सर, घबरा क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है रुको मेरे ना। को, एडम सीकर नहीं आए बस, वो तो वाट लगा देगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, एडम अब भी हमारे साहिल बहुत भाई, अच्छे। लॉजिक, मेरी बहन बोली कि लॉजिक पे बात करना है, ऐसे अभी आप बोले थे ना अतीक अहमद, हम सबसे देखो, पहले आप बात एडम से डर रहे थे और हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई, कर एडम क्या भाई, ओ करूं? भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व हाँ एडम, नसल्लु अला आदम ना शरीफ बम फोड़ने वाले हो क्या एडम भाई मेरे ऊपर भाई? ला हौला वला पहली कलमा कुव्वता में पढ़ रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला शहबाज बिल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहबाज भाई, अस्तगफिरुल्लाह। जी आपके जी। बोलने से पहले ही मैंने एडम साहब को उसके आने से पहले ही बोल दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे हम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात करेंगे। आपके और ऊपर हमको हावी होने का कोई शौक नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक है, हाँ, मैं, मैं आप सीख रहा हूँ, लर्निंग यहाँ ट्रेनिंग आने है से मेरी। पहले ही मैंने उसको बता दिया था। ठीक है। ठीक है, इंटर्नशिप हूँ मैं, हाँ, इंटर्नशिप पे हूँ अभी इस्लाम के। सर कोई नहीं कोई नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़ें और सीखें। तो हाँ जी। मैं, अगर आप ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में हैं तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, खुद सोचें। हाँ जी, जरूर, जाहिर ठीक सी है, बात है, मुझे, आप मुझे हाँ, टास्क दोगे सीखने के लिए कि ये करके आओ, वो करके आओ। एग्जैक्टली भाई, मैं तो उन लोगों के साथ लड़ता हूँ जो आके हमें गालियां देते हैं, उनको पता अंब का नहीं होता और नहीं नहीं, गालियां मैं हमें गाली देते हैं। नहीं, मैं सबके साथ बस, नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इंसानियत होनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली। और आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भाई, दोस्त, बहन, भाई तो हमें चाहिए। आप मेरे भाई हैं और आपकी बहन मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर टेंशन अच्छा। ना लें। जी भाई, तो तो देखो, अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे, शहजाद सर जी जी जी। शहजे। मैं सुन रहा हाँ था हाँ साहिल भाई, मैं सुन रहा जी था। जी। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी तो जी, मैं वही बोल चाहता रहा हूँ हूँ कि कि उन्होंने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है, जरा उस पर बात ना कर लें कि साहिल भाई क्या ख्याल है, अगर हाँ, आप पूरा ना चलिए, बताएं। कोई मुश्किल नहीं, कोई जी जी, मुश्किल नहीं। एडम, एडम जी, साहिल जी, अभी मैं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सब चीजों पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया हूँ, मैं थोड़ा बहुत हर चीजें बोलना चाहूंगा। अब मान लो अभी आप आतिक अहमद का जो डिस्कशन हो रहा था, उस पर मेरी बहन भी बहुत सारा बात बोलना चाह रही थी,
कि 100 लोग कत्ल कर दिए, तो आप उस पे कुछ पूछो। फिलहाल आतिक अहमद पे मैं अच्छा आता उस पे रहूंगा पूछें, स्ट्रीम चलिए उस पे पूछते हैं, चलिए उस पे मैं पूछते हैं, उस पे स्ट्रीम पूछते पे आता हैं। रहूंगा, अच्छा तो तो मेरे को ये वाला टॉपिक जो आपके पास इस करंटली टॉपिक है, ये लॉजिक पे क्या बेस्ड है जी। ये लॉजिक पे बेस्ड है, राइट? लॉजिक पे जी बेस्ड है। हाँ तो हाँ। लॉजिकली इस्लाम में क्या है? सबसे बुरा पनिशमेंट क्या है? सबसे बुरा पनिशमेंट मतलब जैसे कि गुनाह, मतलब गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वो शिर्क है, ऑब्वियसली शिर्क है, शिर्क है। नो डाउट। अच्छा, आपने ये देखा है कि मोहम्मद साहब की हदीस है, जो लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा शिर्क। फिर ठीक लोगों है ने पूछा कि यार या मोहम्मद कौन सा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? क्या शिर्क बेहतरीन। तो एक बंदे ने उससे आगे सवाल किया, उसने कहा जी क्या कातिल माफ हो जाएगा? मोहम्मद ने कहा हाँ। हो जाएगा। रेपिस्ट माफ हो जाएगा? हाँ मोहम्मद ने कहा हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अब आप बहन भाई दोनों बैठे हैं, जी जी, दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे एकदम। ठीक है? अच्छा, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, जी जी आपकी बहन से पूछता हूँ, आपसे नहीं पूछता, सॉरी आपसे नहीं पूछूंगा, सिस्टर हमारी, ठीक गॉड ठीक है। फॉरबिड, अगर उनका कोई रेप करे तो क्या उसको कभी माफ करेंगे वो? नहीं। कौन? अल्लाह ताला? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला माफ करेंगे, है ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, आपसे अच्छा, पूछा नहीं मैंने, इसीलिए उनसे पूछा, सिस्टर से, अपनी ठीक है सिस्टर से ठीक पूछा है। कि क्या वो, अगर कोई गॉड फॉरबिड उसका रेप करे तो क्या वो उसको कभी जिंदगी में माफ करेंगे? नहीं। नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जो आखिर में इंसाफ देने वाला है, अगर वही उसको माफ कर दे तो आप क्या कर सकती हैं? इस दुनिया में तो आप उसे पकड़ नहीं सकी, तो आखिरत माफी में अल्लाह माफ कर देगा, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है। माफी मतलब इतना इजी थोड़ी है कि इंसान अल्लाह से एक बार में तौबा कर लिया। तौबा के कंडीशंस भी तो होते हैं ना, दिल से सच में उसको रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह को पता है कि वो किस नीयत साजिद से वो तौबा हदीस करे। लाना, साजिद वो हदीस लाना यार, मुझे एकदम मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हाँ जी, कौन सी? मैं कर लेता हूँ। विल ए रेपिस्ट बी फॉरगिवन?